छोटे से कस्बे के एक कोने में एक जर्जर सी झुग्गी में सकीना अपनी अंधी बेटी ज़ैनब के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी इस दुनिया में एक दूसरे की आखिरी उम्मीद थीं। न कोई रिश्तेदार था, न कोई सहारा। जिंदगी की तपती धूप और किस्मत के थपेड़े दोनों ने मिलकर सकीना को वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। जब सकीना की शादी जमाल से हुई थी, तब उसके दिल में छोटे छोटे सपने थे। जमाल मजदूर था, ईमानदार लेकिन गरीब। सकीना खुद भी गरीब घराने से थी, इसलिए दोनों ने उम्मीद के सहारे एक सादा लेकिन सुकून भरी जिंदगी की नींव रखी थी। शादी के 2 महीने बाद सकीना ने जब जमाल को यह बताया कि वह मां बनने वाली है, तो उसकी आंखों में जो चमक थी वह जल्द ही एक स्याह हादसे में बुझ गई। एक दिन मजदूरी करते वक्त जिस इमारत की छत पर जमाल काम कर रहा था, वह अचानक गिर गई। नींव कच्ची थी और जमाल उस मलबे के नीचे दब गया। उस हादसे ने सिर्फ एक जिंदगी नहीं छीनी, सकीना के सारे सपने, सारी उम्मीदें भी उस मलबे में दफन हो गईं। सास ने उसे मनहूस कहा, तू ही मेरे बेटे को खा गई, और ताने देते देते आखिरकार एक दिन सकीना और उसके होने वाले बच्चे को घर से निकाल दिया। सकीना ने कहीं सहारा नहीं ढूंढा। उसने जिंदगी की सारी तकलीफों को अपनी गोद में आने वाले बच्चे की मुस्कान से हल्का करने की कोशिश की। एक दूसरी बस्ती में किराए का छोटा सा घर लिया और दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों बाद सकीना ने एक बेटी को जन्म दिया। गोरी, नर्म, मुलायम, बड़ी बड़ी आंखों वाली प्यारी बच्ची, जिसका नाम उसने ज़ैनब रखा। लेकिन यह खुशी भी ज्यादा दिन न टिकी। ज़ैनब की आंखों में कोई हरकत नहीं थी। वह रोती नहीं थी, मुस्कुराती नहीं थी, बस छत की ओर देखती रहती। सकीना उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। जांच के बाद डॉक्टर ने जो कहा, वो सुनकर सकीना की रूह कांप गई। तुम्हारी बेटी जन्म से अंधी है। उस दिन वह जमीन पर बैठकर देर तक रोती रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ससुराल से निकाले जाने के बाद अब उसकी दुनिया सिर्फ ज़ैनब थी। वह काम पर जाती तो पड़ोस की एक औरत फिरदौस पर भरोसा करके ज़ैनब को छोड़ जाती। लेकिन जैसे जैसे ज़ैनब बड़ी हुई, उसकी खूबसूरती सकीना को डराने लगी। वह बहुत हसीन थी, मासूम थी और आंखों से अंधी होने के कारण बेहद असुरक्षित भी। अब ज़ैनब 14 साल की हो गई थी। गोरी चिट्टी, लंबी जुल्फों वाली, शांत स्वभाव की लड़की। सकीना उसे लोगों से छिपा कर रखने लगी। वह सुबह घर में ताला लगाकर काम पर जाती। ज़ैनब अकेली घर में रहती। उसने उसे बहुत सी कुरान की आयतें, सूरतें याद करवा दी थीं। ज़ैनब माँ की आवाज से सब कुछ पहचान लेती थी। उसकी दुनिया सकीना की आंखों से ही चलती थी। लेकिन एक दिन जब सकीना घर लौटी तो सब कुछ उल्टा था। दरवाजा खुला था, बर्तन टूटे हुए, सामान बिखरा हुआ था और ज़ैनब गायब थी। ज़ैनब, वह पागलों की तरह चिल्लाई। तभी स्टोर से ज़ैनब लड़खड़ाती हुई निकली और माँ से लिपटकर रोने लगी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा सहमा हुआ। सकीना ने उसे संभाला और पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची? ज़ैनब बिलखते हुए बोली, अम्मा, कोई घर में घुस आया था। वो मुझे ढूंढता रहा। उसने दरवाजे बंद कर दिए थे। मैं कहीं नहीं छिप सकी। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। अम्मा। सकीना का दिल बैठ गया। उसकी अंधी बेटी के साथ ये दरिंदगी। वह किसके पास जाए? कौन उसकी बात सुनेगा? उसने ज़ैनब से वादा लिया कि वह किसी से कुछ नहीं कहेगी। लेकिन चंद हफ्तों बाद ज़ैनब की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर के पास ले जाने पर पता चला वह गर्भवती थी। सकीना जैसे सुनकर पत्थर हो गई। लेकिन डॉक्टर साहिबा, मेरी बेटी की तो शादी भी नहीं हुई, वह तो अंधी है। डॉक्टर भी हैरान थी। बोली, अगर ऐसा है तो यह नाजायज बच्चा है और तुम्हारी बेटी किसी दरिंदे की शिकार हुई है। तुम पुलिस में जाओ। सकीना ने हिम्मत करके मोहल्ले के एक इज्जतदार आदमी हाजी अब्दुल्ला से बात की। वह बहुत नेक दिल माना जाता था, गरीबों की मदद करता था, सबकी बात सुनता था। सकीना ने सारा हाल कह सुनाया। अब्दुल्ला ने आश्वासन दिया, हम उस दरिंदे को पकड़ेंगे, तुम शांत रहो। वो एक बार आया है तो दोबारा जरूर आएगा। दिन बीतते गए। मोहल्ले में यह बात फैल गई कि ज़ैनब गर्भवती है। हर कोई बातें बनाने लगा, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि यह मासूम अंधी बच्ची किसका शिकार हुई। एक रात जब बाहर बारिश हो रही थी, ज़ैनब ने बेटे को जन्म दिया। दाई ने कहा, इस बच्चे को फेंक दो, ये नाजायज है। सकीना तैयार थी, लेकिन जब वह बच्चे को लेकर बाहर जा रही थी, ज़ैनब ने आवाज दी, अम्मा, मेरे बच्चे को कहीं मत ले जाओ। वह भले ही नाजायज हो, लेकिन मेरी कोख से जन्मा है, वह मेरा है। सकीना ने उसका दिल रखते हुए बच्चा ज़ैनब को सौंप दिया। अब सकीना फिर काम पर जाने लगी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं था, दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर हाजी अब्दुल्ला खड़ा था। राशन, दूध,
बच्चों के कपड़े, ढेर सारा सामान लिए हुए। ये सब तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए है, अब्दुल्ला बोला। सकीना ने उसे अंदर बुलाया। जैनब खामोश थी, लेकिन जब अब्दुल्ला बच्चे को गोद में लेकर प्यार करने लगा और उसकी आवाज में वही नरमी, वही लहजा जैनब ने सुना, तो वो कांप उठी। अम्मा, जैनब की आवाज टूटी। ये वही शख्स है जिसने उस रात मेरे साथ दरिंदगी की थी। मैं इसकी आवाज पहचानती हूँ। यही वो शैतान है। सकीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सारा सामान देख रही थी और समझ चुकी थी कि यह सब अब्दुल्ला का पश्चाताप नहीं, बल्कि एक अपराध बोध का पर्दा था। सकीना उसी वक्त अब्दुल्ला के पास गई, गुस्से से कांपते हुए। तू ही है वो शैतान जिसने मेरी अंधी बच्ची की इज्जत लूटी। अब्दुल्ला फूट फूट कर रोने लगा। उसके पांव में गिर पड़ा। मैं उस रात जकात देने आया था, तू नहीं थी। तुम्हारी बेटी अकेली थी। वह बहुत मासूम थी, लेकिन शैतान मुझ पर हावी हो गया। मुझे माफ कर दो, मैं मर जाऊंगा। मैंने गुनाह किया है। सकीना चुपचाप वापस लौट गई। कुछ महीनों बाद अब्दुल्ला ने सकीना से एक और बात कही। मैं जैनब से निकाह करना चाहता हूं। सकीना सोच में पड़ गई। कौन उसकी अंधी बेटी को, जो अब एक नाजायज बच्चे की मां है, अपनाएगा? अब्दुल्ला ही वह गुनहगार था, लेकिन वही अब उसकी बेटी और पोते का खर्च उठा रहा था। आखिरकार सकीना ने यह रिश्ता मंजूर कर लिया। मोहल्ले में सबको यही कहा गया कि हाजी साहब को जैनब से हमदर्दी हो गई है और उन्होंने उसे निकाह में कबूल कर लिया। अब अब्दुल्ला, जिसने पाप किया था, जैनब का शौहर और उसके बेटे का बाप बन गया। वह रोज जैनब से माफी मांगता था। उस दिन शैतान हावी हो गया था। मैं सजा के काबिल हूं। जैनब खामोश रहती थी। वह जानती थी कि उसका मुजरिम अब उसका पति बन चुका है। उसने अब्दुल्ला को माफ तो नहीं किया था, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखते हुए अपने बेटे के लिए यह जिंदगी मंजूर कर ली थी। जुल्म चाहे जितना भी अंधेरा लाए, लेकिन इंसाफ की सुबह कहीं ना कहीं जरूर निकलती है। जैनब ने अपने मुजरिम को माफ नहीं किया, लेकिन अपनी मजबूरी को मोहताज भी नहीं बनने दिया। वह टूटी नहीं, उसने एक नई जिंदगी को गले लगाया, और यही उसकी जीत थी।